हेलो हेलो दोस्तों। मैंने अभी न्यू चैनल बनाया है और मैं भी आप लोगों की तरह नया सीखा हूँ अभी। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे शॉर्टकट हैं। ये लोग जो जितने भी टीचर हैं ये आप लोगों को कभी 2 महीने का कोर्स, 3 महीने का, 6 महीने का, 2-2 साल के कोर्स करवाते हैं। इनमें कुछ नहीं रखा। आपको अपनी एबिलिटी यूज़ करनी चाहिए और उस हिसाब से आप लोग बहुत जल्दी सीख सकते हैं। जैसे मैंने 2-3 महीने के अंदर ही पराशरी भी काफ़ी हद तक सीख लिया, 90% तक। और प्रिडिक्शन भी कर कर लेता हूँ और नाड़ी तो मैंने पूरा ही सीख लिया ऑलमोस्ट। तो बात ये है कि ये मेरे पास एक मैंने चार्ट बनाया है। आपने बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके की वो देखी होंगी कुंडली। जैसे इस तरह की है, किसी ने बनाई हुई, तो किसी ने ज़्यादातर उत्तर भारत में इस प्रकार की बनती है। तो मैंने इसको थोड़ा सा इन्वेंशन किया है, मैंने इस तरीके की बनाई है ताकि इसमें ट्रांजिट डाली जा सके। पर आज का ये जो टॉपिक है, मैंने ये ट्रांजिट का गोचर लिया है जो मई 16 2021 के बेस के ऊपर है। आज के टाइम पे ये निर्धारित शो करता है। तो इसको क्या है कि अगर मैं किसी की जन्म कुंडली, लेट्स सपोज ये सारा खाली है, इसमें अभी मैंने ट्रांजिट के प्लैनेट्स डाले हैं जो गोचर कर रहे हैं अभी। तो अगर मैं इनको यहाँ ना डालूँ और बाहर लिख दूँ तो बहुत इजी समझ आ जाएगा कि कौन से घर से जो प्लैनेट अंदर बैठे हैं जन्म कुंडली के, उसके ऊपर कौन सा प्लैनेट देख रहा है और गुजर रहा है, जिससे प्रिडिक्शन करनी आसान हो जाए। जो दूसरे तरीके के जो उत्तर भारत के जैसे ये है, मैंने एक कुछ नोट्स बना रखे हैं। तो इस तरह की जो है उसमें काफ़ी दिक्कत रहती है क्योंकि वो स्क्वायर में रहता है, चौकोर में है। तो बेसिकली अपना अपना अंदाज़ है। मैंने ज़रा कुछ नया करने की कोशिश की है। आप कुछ जब करना चाहें तो कुछ ना कुछ आप मेरे से भी अच्छा कर सकते हैं। तो मेरा ये पहला वीडियो है दोस्तों। तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई पुश नहीं है, कोई लाइक करना है, डिसलाइक करना है, जो आप चाहें कमेंट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, तो मैं इस बात पे आता हूँ। तो ये आज के गोचर के हिसाब से मई 16 का, जैसे मैंने कहा है, इस टाइम के हिसाब से ये प्लैनेट इन घरों में बैठे हुए हैं, इन राशियों में से होकर के गुजर रहे हैं। तो मैंने अपनी अभी कोई भी कुंडली अंदर नहीं डाली। तो मैं जस्ट इस बेस पे करना चाहूँगा कि आज ये प्लैनेट जहाँ से गुजर रहे हैं, जिन भाव से, जिन घरों से होकर के गुजर रहे हैं, वो क्या इफ़ेक्ट बना रहे हैं ज़्यादातर इंसान की जन्म कुंडली पे या उनके जीवन पर। ठीक है। तो लस्सी अगर सूर्य को देखे जाए, ये सूर्य, बुध, शुक्र और राहु चारों अभी इसी वृष लगन में हैं। वृष लगन की अगर कुंडली है तो उसमें ये बैठे मिलेंगे आपको। अगर आपको नहीं देखना आता तो किसी से करवा रहे हैं आप, तो आप कुंडली विश्लेषण करवाइए। क्योंकि ये गोचर जो ट्रांजिट कर रहे हैं, एक महीने में 2-2 3-3 बार 2-2 3-3 ग्रह मूव हो रहे हैं, उनका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है। अगर हमें भविष्य का थोड़ा अंदाज़ा हो जाए अपने हिंदू धर्म के ज्ञान के अनुसार, ज्योतिष से, तो जीवन जीने का मज़ा थोड़ा दुगना हो जाता है, या आप उसको और ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ जी लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं सूर्य से। सूर्य अभी अभी 1 डिग्री में है। आज की मई 16 की राशि, 16 तारीख को, आज संडे है। यहाँ टोरंटो कनाडा से मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सूर्य अभी एक डिग्री का ही है, क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले ही वो इसी गोचर में ट्रांजिट किए हैं, मेष राशि से वृष राशि में आए हैं। तो अभी इनकी डिग्री लो है। तो उससे पहले बुध और शुक्र ऑलरेडी मूव कर चुके थे। तो जैसे कि आमतौर पे देखा जाता है कि ये सूर्य शुक्र एक ही राशि में हो, एक ही भाव में हो, तो सूर्य शुक्र को अस्त कर देते हैं। पर अभी देखिए, शुक्र की 14 डिग्री की वैल्यू है और सूर्य 1 डिग्री के हैं। तो इनमें 13 डिग्री का फ़र्क है। 10 डिग्री से ज़्यादा का है
अगर फ़र्क है तो शुक्र अस्त नहीं होते, इतना बुरे तरीके से अस्त नहीं होंगे, तो अपना प्रभाव ज़रूर देंगे। इसी तरह सूर्य और बुध जो हैं वो मित्र हैं, और सूर्य बुध को अस्त नहीं करते। जैसे आपको अगर पूरी डिटेल आप पढ़ेंगे तो धीरे धीरे ये क्लू जान जाएंगे आप भी। सो ये एक योग का भी निर्माण करते हैं अगर अकेले हों। अगर अकेले नहीं हैं तो और दूसरी राशियां भी हैं, दूसरे प्लैनेट्स भी हैं उसी भाव में, उसी घर में, तो भी ये बहुत फ्रेंडली हैं। तो बुध और शुक्र और सूर्य जहाँ भी होंगे साथ में, बुध पहले सूर्य के साथ होंगे, तो शुक्र का प्रभाव बाद में ग्रहण करते हैं वो। अच्छा ठीक है, तो सूर्य जो हैं मेष राशि में उच्च के होते हैं, और तुला राशि में सातवीं राशि तुला में नीच के होते हैं। तो यहाँ सम राशि है, तो सूर्य अपना प्रभाव वृष लगन वालों को जरूर देंगे। सूर्य को कहते हैं कि प्लैनेट इन बिटवीन फोर हेड, ठीक है। वो ये सूर्य ऊर्जा, पराक्रम, आत्मा, अहंकार, यश, सम्मान, पिता, राजा आदि का, और क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब का भी कारक है। वैसे सूर्य की अपनी राशि जो है सिंह राशि है, जो 5 नंबर की राशि है, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी आपको बताए हैं सूर्य के यहाँ पर होने से, तो इतने तरीके से अलग अलग कुंडली के भावों में अलग अलग तरीके से सूर्य अपना प्रभाव डाल सकते हैं। बात यह है कि जब इन ट्रांजिट प्लैनेट के साथ अगर अपनी जन्म कुंडली को भी यहाँ पर आप स्थापित कर देंगे, तो उन ग्रहों के साथ मिलकर के सूर्य का जो निकलेगा, आम, आ, उसका जो महत्व निकलेगा वो पता चल जाएगा कि अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे या सम रहेंगे। तो किस तरीके से जातक की जिसकी जन्म कुंडली में ये बैठेंगे ग्रह सूर्य जहाँ पर वृष लगन में, तो क्या प्रभाव डालेंगे, ठीक है। तो अभी शुक्र को लेते हैं। शुक्र के क्योंकि काफ़ी दिनों से गोचर में आए हुए हैं ऑलरेडी, और 14 डिग्री के हैं, और ये जल्दी ही मूव कर जाएंगे, मिथुन राशि में जाने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि कोई भी वक्री प्लैनेट नहीं है इन चारों में से। तो आगे आगे मूव होंगे, सिर्फ राहु जाएगा। राहु ऑलवेज बैक जाते हैं। राहु और केतु जो हैं ऑलवेज वक्री चाल चलते हैं। जैसे सांप है जो, उसको अगर आप छेड़ेंगे तो पीछे को डंक मारता है, वो आगे को डंक कम मारता है, वो पीछे को डंक ज़्यादा मारता है, ठीक है। तो शुक्र क्या है, शुक्र स्पाउस है, जो मेल है, मेल जातक हैं, उनकी कुंडली में उनकी वाइफ का होता है, प्रेमी प्रेमिका का होता है, किसी से भी साली का भी होता है। आपके इन लॉज में अगर किसी कोई लेडीज़ हैं जिनके साथ आपका कुछ संबंध बन सकता है, तो वो भी इसमें आता है। 7वीं राशि में शुक्र जो है प्रेम, शादी, रोमांस, काम अगर अच्छा है तो ये इसमें से आप अच्छा पिक कर लेना। मैं आपको इकट्ठा बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको किसी तरीके से पहले अच्छे बताऊं फिर बुरे फल बताऊं। आपको इसी तरीके से सीखना चाहिए, जो भी बोला जाए आपको देखना है आपकी लाइफ में कहाँ फिट होता है। तो शुक्र जो है प्रेम, शादी, रोमांस, काम वासना पे आता है, विलासिता के लिए होता है, भौतिक सुखों के लिए होता है, सुंदर होता है, परफ्यूम जो लग्जरी होती है उसके लिए होता है, ठीक है। शुक्र की 2 राशियां हैं, एक तो ये अपनी राशि में बैठे हुए हैं, और एक 7वीं राशि है इनकी। तो म्यूज़िक हो सकता है, डिज़ाइन हो सकता है, हॉलीवुड बॉलीवुड कुछ भी हो सकता है, एक्टिंग हो सकती है, ठीक है। ड्रामा जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है, वो इसमें आता है। और अब देखते हैं बुध भगवान क्या कहते हैं। बुध भगवान जो हैं शुक्र की राशि में हैं। बुध की अपनी 2 राशियां हैं, एक तीसरी राशि, एक छठी राशि। जो तो बुध भगवान जो हैं ये बुद्धि के कारक हैं, तर्क संगति के हैं, गणित के हैं, ये व्यापार के हैं, और संचार और चालाकी बहुत
अजब तरीके से करते हैं, इतना सुंदर झूठ बोलते हैं कि कोई इनको पकड़ नहीं सकता है। जो बोलते हैं वही, जो जो कहते हैं उसी को सच मान लेते हैं। तो ये मामा का भी होता है, मित्र का भी होता है, और ये हृदय में स्थगित रहते हैं बुध, और वात पित्त और कफ के भी होते हैं। ठीक है, तो बहुत इनकी डिटेल एवरी प्लैनेट की तो बहुत लंबी होती है। कैसे मैंने कई जगह पर देखा हुआ है कि 100 से भी ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं जो आप नोट करते हैं। पर जब आप ज्योतिष करने लगेंगे तो आपको अपने आप ये आपको नॉक करेंगे माइंड पे भी, ये कौन सा इस पे फिट बैठ रहा है। ठीक है, जब आप कस्ब डिटेल देखेंगे किसी जातक की कुंडली डालकर, तो उसमें आपको पता चल जाएगा ये 2 7 11 है, या 5 7 12 है, या कुछ भी है, 4 8 10 है। जो कुछ भी किसी भी तरीके का भी कोई जातक की कुंडली दिखा रही है तो आपको एकदम से पता चल जाएगा। तो राहु जो हैं, राहु बैठे हैं, राहु अभी काफ़ी लंबे समय तक बैठे रहेंगे, क्योंकि इनका लंबा पीरियड होता है। राहु जिस भी भाव में बैठते हैं उसी को एक्सप्लोर कर देते हैं। ठीक है, एक्सप्लोर मतलब उसको उसको बढ़ा देते हैं, उसका प्रभाव बढ़ा देते हैं। सो ये दूसरी राशि में है तो शुक्र की राशि है, तो शुक्र के प्रभाव को बढ़ाएंगे। ये प्रभाव अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएं तो भोग विलास की तरफ चले जाते हैं। ये शुक्र के जो अच्छे पॉइंट्स हैं, अगर एक हद तक रहें तो उनमें ये काफ़ी संतुलित रहते हैं। तो इसके ऊपर बहुत ध्यान रखना पड़ सकता है। राहु जो अचानक से आपका किसी ना किसी के साथ अटैचमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये विलासिता का है। तो विलासिता में कहीं भी कुछ भी आ सकता है, जुआ आ सकता है, सट्टा आ सकता है, कोई औरत आ सकती है आपकी लाइफ में जो आपको अच्छी लगने लगे, जहाँ तो ये प्रभाव जो है नेगेटिव पॉइंट भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं तीसरी राशि। तीसरी राशि में है चंद्र और मंगल एक साथ बैठे हुए हैं। तो चंद्र जो हैं, चंद्र की वृषभ राशि मित्र राशि है, और वृश्चिक जो है 8वीं, वो शत्रु राशि है। तो चंद्र यहाँ पर जो भी 21 डिग्री से बैठे हैं और मंगल 19 डिग्री से, तो इनमें बड़ा ज़बरदस्त कंबस्चन बन रहा है। पर अजीब किस्म का है, क्योंकि मंगल जो है, मंगल आग है और चंद्रमा पानी है। तो इसको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से लाइफ में फिट बैठते हैं। ये नुकसान ज़्यादा करेंगे किसी भी राशि में। जैसे ये तीसरे नंबर की राशि है, तो ये तीसरा भाव है, वो है एक सेकंड, ये आपके भाई बहन का और फैमिली का ये होता है। ओके, सो तीसरा भाव जो होता है उसमें होता है पड़ोसी होते हैं, और ब्रदर सिस्टर होते हैं, ब्रेवरी होती है, कम्युनिकेशन होती है, मैथमेटिक्स होती है, खुशामद करना जिसको कहते हैं वो भी होता है, वाणी, दोस्ती, दिमाग और नसीहत, क्योंकि ये बुध का है। बुध की तीसरी और छठी राशि है। तो बुध की राशि में चंद्र और मंगल बैठे हैं, तो ये ज़्यादातर अच्छे नहीं कहे जा सकेंगे। इनके प्रभाव थोड़ा डिफरेंट होंगे। ये किसी जातक की कुंडली में देखने से पता चलेगा। जब वो उनके ट्रांजिट के कुंडली के इसमें डाले जाएंगे कि कोई है या नहीं है, कोई उनकी जन्म कुंडली का कोई प्लैनेट यहाँ पर और बैठता है, तो उन तीनों उनके सारे के कंबस्चन करके जो पॉइंट निकलेगा उस हिसाब से उसकी प्रेडिक्शन की जाएगी। तो अब देखते हैं केतु 8वें घर में है। केतु जो हैं, आपको पता ही है, किसी भी चीज़ को काट देते हैं, डिटैचमेंट के हैं। ठीक है, 17 डिग्री हैं, काफ़ी यंग हैं ये, तो अपना प्रभाव बहुत ज़्यादा डालेंगे। अगर दूसरे प्लैनेट को मैच किया जाएगा, जब जन्म कुंडली के किसी जातक की अगर कोई प्लैनेट उनका यहाँ बैठता है, तो इसको ध्यान से देखना पड़ेगा कि वो इनके साथ किस तरह का कंबस्चन बना रहा है। ठीक है, केतु जो होता है
ये कंठ में निवास करते हैं, ठीक है, और हार्ट में रहते हैं। राहु यहाँ हैं और केतु इसके बिल्कुल विपरीत रहते हैं। ये राहु हेड है और केतु टेल है। अगर ये दो प्लैनेट यहाँ पर नहीं होते तो कहीं और होते, यहाँ कहीं पर भी होते तो यहाँ पर काल सर्प योग बनना था, ठीक है, जो काफ़ी कष्टदायक होता है जातक के लिए। अलग अलग ग्रंथों में काल सर्प दोष को डिफरेंट तरीके से बताया गया है। तो केतु जो है क्या करते हैं, जातक के जीवन में चर्म रोग होता है, या तंत्र मंत्र, मोक्ष, जादू टोना, घात लगाकर हमला करना, बुखार होना, या पीड़ा के कारक माने जाते हैं। तो केतु को मेरे हिसाब से ये दो ग्रहों से बहुत डराया गया है पंडितों के द्वारा, राहु और केतु के द्वारा, जबकि ये अच्छे प्रभाव भी देते हैं। जैसे ये कुंडली है अभी, अगर ये नाड़ी की कुंडली होती है और यहाँ 9th प्लैनेट में कोई बैठा होता, कोई ग्रह होता, जैसे शुक्र होता, तो वो केतु के प्रभाव को ख़त्म कर देगा। केतु को जो किसी भी प्लैनेट का 12वें घर को निष्क्रिय कर देते हैं, उसका प्रभाव जो होता है, तो वो बुरे प्रभाव की जगह अच्छे में बदल जाता है, ठीक है। तो केतु जो है, इनसे थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। तो जैसे बताया है कि डिटैचमेंट करा देते हैं, रिश्तों में टकराव हो जाता है तो रिश्ते टूट जाते हैं, दोस्तों के साथ अलगाव हो सकता है, भाई बहन में अलगाव हो सकता है, पति पत्नी में काफ़ी दूरियां बढ़ सकती हैं। तो इनका यही प्रभाव है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं शनि और ये जहाँ भी बैठे हैं, मैं अभी वो पूरा डिस्कस नहीं कर रहा कि कौन सी राशि कहाँ देख रही है, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसमें कि एक ही वीडियो में काफ़ी ज़्यादा फिर कन्फ्यूजन हो जाती है। यहाँ आज मैं सिर्फ ट्रांजिट के बारे में बता रहा हूँ कि ये जो प्लैनेट बैठे हैं जिस भाव में आज की तारीख में, और एक दो गोचर और भी अभी होने हैं इसी महीने मई में, तो उसकी बाद में देखते हैं। तो अभी ज़्यादातर प्लैनेट जो हैं वो काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं। शनि जो है 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, ठीक है। तो गुरु 1 साल तक रहते हैं। तो ये चंद्र जो हैं वो 2.5 दिन में ही अगली राशि में चले जाते हैं। इनकी डिग्रीज बहुत जल्दी बढ़ती है, बहुत तेज़ चाल है इनकी। तो चंद्र और बुध के साथ शुक्र भी ये घूमते रहेंगे ज़्यादातर। ये चारों ग्रह अपनी चाल चलते रहते हैं, बाकी प्लैनेट थोड़ा सा स्टेबल होते हैं। तो चंद्र जो हैं ज़्यादातर आगे निकल जाएंगे, फिर बाद में आकर के फिर मैच करेंगे, ठीक है। तो शनि को देखते हैं। शनि अपनी राशि में है, मकर राशि में है। तो मकर राशि में इतने शुभ नहीं कहे जाते कि ये बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते हैं। अगर कोई और प्लैनेट यहाँ पर जन्म कुंडली का होगा तो उसके साथ मिल कर के जो योग बनाएंगे, कंबस्टन बनाएंगे, उसको देखना पड़ेगा। अलग अलग कुंडली के प्लैनेट्स अलग अलग घर में बैठेंगे तो उनका प्रभाव भी डिफरेंट होगा, ठीक है। शनि 19 डिग्री के हैं, काफ़ी लंबे समय भी रहेंगे। तो 11वें भाव सब तरह का प्रॉफिट का है। अगर व्यापार है तो आपका व्यापार में बढ़ोतरी होगी, अगर नौकरी है तो उसमें आपको प्रमोशन के चांसेस और बढ़ेंगे, ठीक है। तो बृहस्पति देव भी अभी कुछ दिन पहले ही आए हैं, लास्ट वीक में मेरे हिसाब से। तो ये 6 डिग्री से हैं और अभी थोड़ा युवा ही हैं, पर अपना प्रभाव अच्छा डालेंगे, क्योंकि ये एक तो बृहस्पति को अच्छा माना जाता है क्योंकि ये धर्म के देवता हैं, देवताओं के गुरु हैं, ठीक है। तो शुक्र जो है शुक्र राक्षसों के देवता हैं और बृहस्पति गुरुदेव जो हैं वो देवताओं के गुरु हैं। तो दोनों के अपने अपने फल ज़मीन आसमान का ऑपोजिट हैं एक दूसरे से।
तो ये कभी भी अगर एक साथ इकट्ठे होते हैं तो शुभ परिणाम नहीं देते, अगर कंबस्चन स्ट्रांग है तो ये बृहस्पति देव रिलीजियस हैं। बृहस्पति के अपने घर हैं, 9वां और 12वां घर हैं। तो अगर 9वें 12वें घर में जन्म कुंडली के प्लैनेट बैठेंगे तो उनके भी भाव काउंट किए जाएंगे, और ये अपने जहाँ बैठे हुए हैं 11वें भाव में, उसका भी परिणाम एक साथ मिला करके इन सबको कैलकुलेट किया जाएगा कि ये कैसा प्रभाव जातक की कुंडली में देने वाले हैं। और गुरु जो हैं ये ये रिलीजियस और फॉरेन ट्रैवल करवाते हैं, लक के हैं, होली प्लेसेस पे जाना लोग लाइक करते हैं, धार्मिक जगहों पर जाना अच्छा समझते हैं, और वो जाएंगे, क्योंकि अगर गुरु इस राशि में बैठे हैं तो और उनके डिफरेंट लाइफ के प्लैनेट्स को अफेक्ट करेंगे। जैसे गुरुदेव की है 5 7 9 है इनकी दृष्टियाँ, तो वो 3 वो होगी और एक ये होगी चौथी, तो ये 5 घरों और 2 इनकी अपनी है, 9 और 12, ठीक है। तो इतने घरों में ये अकेले अफेक्ट करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और नाड़ी कुंडली में तो हम आगे जाके बात करेंगे कि गुरु जो है उसको हम ये कुंडली में कहीं भी बैठे हैं तो हम घुमा करके लगन में रख देते हैं, और बाकी जो प्लैनेट हैं उन पूरे घूम जाते हैं कुंडली में, पर जो प्रेडिक्शन आती है वो नंबर 1 आती है। तो इसी हिसाब से गुरु के जो हैं 9वें भाव के हिसाब से तो अच्छा इनका है प्रभाव, और 12वें घर में जो है इनका बहुत डिफरेंट है, उसमें ये बहुत नेगेटिव रहते हैं। उसमें फॉरेन ट्रैवल जैसे अपने 9वें भाव में थे, तो यहाँ पर 12वें भाव में फॉरेन में एक्सपेंसेस कराते हैं, ठीक है, और लॉसेस होते हैं, हॉस्पिटल का खर्चा, कोर्ट केसेस का खर्चा, तो जितनी तरफ भी पुलिस स्टेशन हो गया, ऐसे नेगेटिव उसमें रहते हैं। पर अगर गुरु की दृष्टि उस 12वें भाव में है दूसरे प्लैनेट के साथ में, तो थोड़ा सा शीतलता रहती है उन घरों में। तो मेरे हिसाब से काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, मैं इतना लंबा करना नहीं चाहता था, 10-12 मिनट का मैंने सोचा था, पर टाइम डबल हो गया, और अभी कुछ ख़ास हमने इसका कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि ये सिर्फ ट्रांजिट के प्लैनेट हैं, ये जो ग्रह आजकल चल रहे हैं वो हैं। तो जब इनको रियल में जन्म कुंडली के ग्रहों के साथ मिक्स किया जाएगा तभी इसका पता चलेगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं, जब नोटिफिकेशन पे जाइए और उसको ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। दिस इज़ सूरज नाड़ी पंडित इन टोरंटो फ्रॉम कनाडा। मेरा फ़ोन नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप व्हाट्सएप या टेक्स्ट कर सकते हैं, कोई बातचीत करनी हो तो मेरे को जब भी समय में लगेगा जल्दी से जल्दी मैं आपको रिप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। और जन्म कुंडली आपने अगर कनाडा में है, कहीं पर भी हैं, आप थक गए हैं पंडितों के पास जा कर के और आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, तो प्लीज़ आप मेरे से कांटेक्ट करें। एक ही झटके में आपको सब पता चल जाएगा कि कौन सा प्लैनेट आपको क्या ख़राब कर रहा है। आप सिर्फ अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, मुझे ये 4 चीज़ें चाहिए। अगर आप मुझे ये देते हैं तो मैं आपको बता दूंगा कि आपके जीवन में कौन सी परेशानी चल रही है, बच्चों की या स्पाउस से परेशानी है, या काम धंधे से परेशानी है, प्रोफेशनल कुछ भी परेशानी है, मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको ठीक लगे तो आप प्लीज़ कांटेक्ट करें, ठीक है। और फेसबुक पे भी मेरा चैनल है, ठीक है। और मैं धीरे धीरे आपको सबको बताता जाऊंगा और नीचे लिखता भी जाऊंगा। आज थोड़ा सा जल्दबाजी में इतना ही लिख पाया हूँ। तो टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम, ब्लेस यू गाइस, बाय बाय।